नमस्कार, आप देख रहे हैं पी फॉर पॉलिटिक्स। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अंक में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, उन हस्तियों से मिलवाते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी न किसी दल से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं किरनापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार माने जा रहे एडवोकेट बी राजा। आइए जानते हैं विकास को लेकर उनका मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है, क्या कुछ खाका तैयार कर रखा है उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। थैंक यू। बात करें, इस अंक की शुरुआत करें आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तो आम आदमी पार्टी से आप कैसे जुड़े? देखिए, हमने दिल्ली की सरकार का काम देखा है, अरविंद केजरीवाल जी का काम देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिस तरह से भगवंत मान जी पंजाब की जनता को जो सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो ये एक आकर्षित करती है हमें, और स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की ओर ऐसे काम हमें स्वतः ही आकर्षित करते हैं। आप युवा हैं, वकालत कर रहे हैं, तो क्या कुछ आइडियोलॉजी रही है आपकी जनता की सेवा को लेकर, और क्या कुछ योजनाएं हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर? हमारी मूलभूत समस्याओं के साथ साथ हमारी क्षेत्रीय समस्या भी होती है। अगर हम मूलभूत समस्याओं को लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, रोजगार, महंगाई, इसके अतिरिक्त हमारी क्षेत्रीय समस्याएं होती है जो हमारे क्षेत्र की समस्या है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी है। हमारे यहाँ पर लगातार पलायन का जो रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय समस्याओं को दूर किया जाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और हमें ऐसे राजनीतिक दल के साथ जुड़ना आवश्यक होगा जो केवल और केवल गरीबों की समस्याओं के लिए काम करती है। देखिए, दिल्ली और पंजाब का आपने जिक्र किया अपने इंटरव्यू के दौरान, तो एक वहाँ पे मॉडल पेश किया गया जनता की सेवा के लिए। तो आपको क्या कुछ लगता है कि ज़मीनी स्तर पर, चूँकि कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सभी ने लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा, कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन कोशिश ज़रूर की लोगों ने, कहाँ कमी रह गई? आपको लगता है, चूँकि पलायन आपने कहा बहुत बड़ी समस्या है, आप खुद युवा हैं, क्या कुछ दर्द महसूस करते हैं? अगर मैं देखता हूँ तो जो हमारे यहाँ पर शिक्षा की जो कमी है, शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट आई है, ये सबसे बड़ा हमारा पिछड़ने का कारण है। देश की तरक्की शिक्षा क्रांति पर ही निर्भर होती है। अगर हमारे देश के गांव की शिक्षा की स्थिति इतनी कमज़ोर होगी जहाँ के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने सपनों को भी साकार न कर पाए, ऐसी स्थिति में ही हम रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाएंगे, ऐसे काम की तलाश करेंगे जिस काम को हम केवल मजदूरी के तौर पर कर सकते हैं। हम कोई उन्नत कार्य नहीं कर पाएंगे, और न ही देश की तरक्की में भागीदार होकर अपनी स्थिति को सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी वर्तमान विधायक कांग्रेस से हैं हिना कांवरे जी, जो लगातार काफ़ी बड़े मतों के अंतर से विजयी रही हैं। केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कहां अपनी ज़मीन तलाश पाने में सफल हो पाएगी? क्या कार्य योजना है आम आदमी पार्टी के पास? हमने दिल्ली में पहली बार अपनी सरकार वहाँ बनाई है जहाँ पर शीला दीक्षित की कांग्रेस से सरकार थी। लोगों ने हमें समझा और हम पर विश्वास किया, और हमने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों को पूरा किया। इसलिए दोबारा भी हमारी सरकार दिल्ली में बनी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के तीसरी बार के मुख्यमंत्री है, जो अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं। हम जनता से प्रलोभनकारी दावे नहीं करते, झूठे वादे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं और गारंटी के तौर पर काम करते हैं। इसलिए जनता हमें पसंद करती है। इसी तौर पर हमें पंजाब में भी हमें सरकार बनाने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश में और विशेष तौर पर लांजी किरनापुर क्षेत्र में यदि आपको आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो जनता से किन मुद्दों को लेकर आप जुड़ेंगे या जुड़ रहे होंगे? क्या कुछ समझाने का आप प्रयास कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी हमेशा विशेष तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। शिक्षा में क्रांति हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य का भी मुद्दा हमारे लिए बहुत विशेष होता है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक अंतिम पैदन के व्यक्ति तक ऐसा स्वास्थ्य पहुंच सके जहां पर उससे इलाज कराने के लिए स्वयं का खर्चा न उठाना पड़े। शिक्षा में भी हमारा यही उद्देश्य होता है कि अंतिम पैदान तक व्यक्ति तक हम ऐसी शिक्षा मुहैया करा सके जहां पर साधन संपन्न व्यक्ति भी अपने बच्चों को जो शिक्षा दे सकता है, अंतिम पैदान के व्यक्ति को भी वो शिक्षा मिल सके। हम हमेशा बिजली, पानी जैसी सुविधाएँ जो जनता को मुफ्त देनी चाहिए, ऐसी सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो आपको लगता है कि जो यदि आपको पार्टी मौका देगी तो आप इन्हीं शिक्षा जैसी बड़ी एक ज़रूरत को जनता को समझाएंगे? जो जिस तरह से अभी प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की और बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं, इधर कमलनाथ सरकार कह रही है कि यदि वो सत्ता में आती है तो वो नारी सम्मान योजना शुरू करेगी। तो ये चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं लगातार, आपको नहीं लगता कि इसका कुछ असर पड़ेगा मतदाताओं पर?
मैं समझता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस तरह का लालच देना, इस तरह का प्रलोभन देना या महिलाओं के खाते में 1000 रुपये 1500 रुपये डालें, महिला सशक्तिकरण का काम कभी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक जाति की महिलाओं को, अंतिम पायदान की महिलाओं को हम सशक्त बनाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, तो ही उनकी तरक्की हो सकती है। इस तरह से हम उनके खाते में अगर 1000 रुपये डालेंगे भी, ये और एक मात्र एक चुनावी प्रलोभन है। इसके पहले कभी भी सरकार को ये याद नहीं आया कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या काम करें। इसी तारतम्य में कहना चाहूँगा, मेरे लांजी विधानसभा की वर्तमान विधायक जो है वो महिला है, और महिला होने के नाते हमारे लांजी क्षेत्र की जो महिलाओं का भी पलायन का जो रेट है वो बहुत हाईएस्ट है। हमारे यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करती है, तो महिला विधायक होने के नाते उन्होंने कभी भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं किया। मैं मौजूदा सरकार की बात करूँ तो मौजूदा सरकार के द्वारा भी जो अभी योजनाएँ चलाई जा रही है वो केवल प्रलोभनकारी है और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर की जा रही है। इसका वास्तविक मुद्दों से कोई संबंध नहीं है। आम आदमी पार्टी काफ़ी लेट चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, या धीरे धीरे वो चेहरे सामने आ रहे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। इस देरी से क्या नुकसान नहीं होगा आगामी चुनाव में? आम आदमी पार्टी की नीति और रणनीति दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अलग होती है, इसलिए हम जहां भी चाहते हैं पूरी दावेदारी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ते हैं, और हम जहां भी चाहते हैं सरकार बनाते हैं। इसी तरह हम मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इतने दिग्गजों को किस तरह आप लोग चुनौती दे पाएंगे और जनता से किस तरह का प्रतिसाद आप पा रहे हैं? हमारा पिछला रिकॉर्ड पूरे देश के सामने है। जिस तरह से हमने 2012 में पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़कर यह साबित कर दिया था कि हम पहली बार में ही सरकार बना सकते हैं, उसी तरह हमने पंजाब में भी कर दिखाया। इसी तरह से हम अन्य राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए क्या मॉडल है? मध्य प्रदेश के लिए हमने केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से 8 गारंटियाँ दी है, जिसमें मूल रूप से शिक्षा की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है, कच्चे कर्म 10 लाख रोजगार की गारंटी है। जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई है। साथ ही जो कच्चे कर्मचारी है उन्हें पक्का किया जाएगा, संविदा और ठेका प्रथा बंद किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की जाएगी, सभी को एसी वाले होटल्स में ठहराया जाएगा, एसी वाले बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से उनका सफ़र कराया जाएगा, पूरा ख्याल रखा जाएगा। महिलाओं के मैं सभी गारंटियाँ शायद अभी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसी 8 गारंटियाँ जो आवश्यक है और मूलभूत रूप से जनता के लिए कारगर साबित होगी, ऐसी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दी गई है मध्य प्रदेश में। देखिए, आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो आपका शीर्ष नेतृत्व है उनसे किस तरह का सहयोग मिल रहा है? आपकी कैंपेनिंग किस तरह की होगी, ये भी हम जानना चाहेंगे। हमारी जो कैंपेनिंग है वो पार्टी स्तर पर तय होती है, पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उस स्तर पर हम काम करते हैं। अभी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता सहजता से हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे स्टार प्रचारकों के माध्यम से जल्दी हम बदलाव यात्रा करेंगे। इसके बाद विशाल आम सभा का भी आयोजन किया जाएगा प्रत्येक विधानसभाओं पर, उसमें भी स्टार प्रचारक के तौर पर हमारे स्टार प्रचारक जो भी हैं, शायद अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ आ सकते हैं, भगवंत मान जी भी आ सकते हैं, और जल्द ही राघव चड्ढा जी भी बालाघाट आने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुश्री हिना कांवरे आपके क्षेत्र की विधायक हैं, और अभी बेस्ट एमएलए के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। तो यदि भाजपा सरकार कांग्रेस की विधायक को बेस्ट एमएलए घोषित कर रही है, उन्हें इतने अच्छे पुरस्कार से नवाज रही है, तो कहाँ कमी रह गई? ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो जो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कहाँ आपको लगता है कि चूक हो रही है जो राजा जी उस एक खाली स्थान को भरने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो ज्यूरी होती है वो जनता होती है। अगर जिस ज्यूरी के आधार पर वर्तमान विधायक को जो अवार्ड दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो ज्यूरी मायने नहीं रखती। लोकतंत्र के लिए जो जनता ही एक ज्यूरी का काम करती है, और अगर वो समझती है कि उसके लिए जो बेहतर है वो उसे चुनती है। अगर किसी प्रकार से उन्हें अवार्ड दिया गया है, मैं उसे सिरे से नकारता हूँ। जनता जो अवार्ड देगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। आप उस क्षेत्र में काफ़ी समय से निवासरत हैं। लांजी किरनापुर क्षेत्र की हम बात करें तो पहले भी वहाँ से मंत्री रहे हैं, चाहे स्वर्गीय लेखीराम कांवरे की बात कहें या भटेरे जी की बात कहें, तो कहाँ पिछड़ रहा है लांजी किरनापुर? लंबे समय से हमने कांग्रेस की भी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में देखा है। लंबे समय से हमने केंद्र और राज्य में बीजेपी की भी सरकार देखी है, लेकिन कभी भी ना शिक्षा पर काम हुआ, ना स्वास्थ्य पे काम हुआ। आज भी गांव की जनता को झोला छाप डॉक्टरों के पीछे के भरोसे रहना पड़ता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारी। मैं समझता हूं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक अगर रोजगार मुहैया होता है, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक अगर शिक्षा मुहैया होती है, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक अगर स्वास्थ्य का लाभ मिल पाता है, तो उससे मैं तरक्की समझता हूँ। लेकिन ऐसा ग्राउंड पर कोई भी मॉडल नहीं है जिससे मैं समझ सकूँ कि हमारे
हमारे राज्य का या क्षेत्र का विकास हुआ है। इन सब विकास के नाम पर सभी भ्रमित प्रचार के माध्यम से अपना भ्रमित जाल फैलाए हुए हैं। जनता में किस तरह की जागरूकता आप देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपनी ज़मीन मध्य प्रदेश में तैयार करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या जनता को आप बताते हैं कि ये आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस, ग्रामीण जनता सामान्यतः कांग्रेस और भाजपा ही पहचान पाती है कि पंजा या कमल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू कैसे अपनी दखल बना पाएगा? देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है। प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया चलाता है, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया का उपयोग करता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रत्येक जनता, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, किसी भी गांव की, वो सभी लोग आम आदमी पार्टी को जानते हैं। हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लोग हमें सहजता से स्वीकार करते हैं। हम जिस गाँव में भी जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लांजी विधानसभा से भी हम जीतने जा रहे हैं। साथ ही हम बालाघाट की 6 विधानसभा से अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और आम आदमी पार्टी का परचम लहराएंगे। अच्छा, ये तो राजनीतिक चर्चा आपसे हो गई। अब थोड़ा-सा आपके जो आपका व्यावसायिक जीवन रहा है, इस पर गौर करें तो आप युवा हैं, आप वकालत के क्षेत्र में हैं, तो राजनीति में आने की कैसे सोची? मैं गांव से, एक छोटे से गांव से आता हूं। मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एलएलबी किया है, एलएलबी के बाद एलएलएम किया है। मैंने 4 अलग-अलग सब्जेक्ट पर एमए किया हुआ है। मैंने हिंदी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है। बावजूद इसके मेरी शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी, अगर मुझे दिल्ली जाना होता है फ़्लाइट से, तो मुझे कोई अटेंड करने आती है तो मैं उससे आज भी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता। ये मेरी कमज़ोरी, क्योंकि मेरी कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था का नतीजा है। ऐसी स्थिति में मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो कमी मुझ में रही है, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को वो कमी ना दे सकूं, उन्हें भी सशक्त बना सकूं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ काम करूं, लोगों को जगाने का काम करूं, ताकि वो इस व्यवस्था में सुधार कर सके और देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। आपके क्षेत्र में बहुत राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की, उसमें राजकुमार कर्राही जी के नाम की घोषणा हुई, रमेश भट्टेरे जी का नाम बहुत संभावित था। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा में भी थोड़ी सी उठापटक मची हुई है? अब हिना कांवरे जी लड़ ही रही हैं, ऐसे में वहाँ का एक राजनीतिक परिदृश्य किस तरह का है आपके क्षेत्र का? देखिए, क्या होता है कि बीजेपी ने मौजूदा बहुत सारे विधायकों की टिकट काट कर नए चेहरों को लाया है, तो बीजेपी के मन में डर है और बीजेपी के कार्य को सारी जनता देख चुकी है, उन्हें सिरे से नकार दी है। कांग्रेस का शासनकाल भी बहुत पहले से देखती आ रही है, इसलिए जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज़ है और वो तीसरा फ्रंट चुनने के लिए तैयार है और तीसरे फ्रंट के तौर पर आम आदमी की पार्टी के अतिरिक्त कोई भी विकल्प जनता के पास शेष नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब युवा भी जाग रहे हैं और एक नई आदर्श नीति को चुन रहे हैं, जो लगता है उन्हें कि इस प्रदेश का विकास कर पाएगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक अलग राह चुन रही है, आपको लगता है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन बना रही है? बिल्कुल, वो समय दूर नहीं है। हम सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करने वाली पार्टी है, जो देश में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। गुजरात राज्य में भी हमारे 5 विधायक हैं, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, हमारे राज्यसभा के 10 सांसद हैं, लोकसभा में हमारे 1 सांसद है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है। इस तरह से हम देश में एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वर्तमान में हैं और हम लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी स्थिति को, अपनी उपस्थिति को दिखाएंगे और जल्द ही अन्य राज्यों में भी हमारी सरकार आपको दिखाई देगी। जी, अब चूंकि हमारे कार्यक्रम का जो समय है ये समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते आपसे 2 अहम सवाल बच गए हैं। जो दूसरा अहम सवाल है वो पहले पूछ लेती हूँ कि चुनाव आज के दौर में इतना महंगा हो रहा है, काफ़ी धन बल खर्च किया जा रहा है मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए। ऐसे में एक ईमानदार पार्टी से आने वाला व्यक्ति किस तरह से चुनाव को समझ पाता है, उसे किस तरह प्रबंधित कर पाता है? देखिए, दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरह हमारे पास कोई धनबल तो होता नहीं है। हमारा प्रचार करने का तरीका दूसरी पार्टियों से अलग होता है। हमारे कार्यकर्ता समर्पित होते हैं, समर्पण की भावना के साथ में सहयोग करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मदद से हम चुनाव में जाते हैं और चुनाव को लड़ लेते हैं। दूसरे पार्टियों की तरह हमारे पास धनबल नहीं होता, हम अत्यधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हमारी रणनीतियाँ दूसरी पार्टियों से अलग होती है और कारगर होती है, इसलिए हम जीत का परचम जल्दी ही लहराते हैं। अब ये जो मेरा आज के अंक का आखिरी प्रश्न है वो ये कि प्रश्न क्या, ये आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं आपके तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि थर्ड आई को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और आप इतनी तीव्रता के साथ में, अपनी विद्वता के साथ में आप सवाल करती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी चैनल की खूब तरक्की हो और आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मुझे भी प्राप्त होती है और अन्य युवाओं को और दर्शकों को प्राप्त होती है। आप इसी तरह से कार्य करते रहें।
मतदाताओं से क्या कहना? मतदाता से कहूँगा कि आप अपने मत का प्रयोग ऐसे व्यक्ति और ऐसे पार्टी के पक्ष में करें ताकि आपको मत देने के बाद भी पछतावा ना हो, और हमेशा अपनी मत का प्रयोग इस तरह से करें कि आप एक अच्छे शासन को, अच्छे सुशासन की व्यवस्था करने में आपकी भागीदारी होती है। जी, तो राजा जी आपने हमें समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, अपने विकास के खाके को लेकर जो योजनाएं हैं वो हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ थे लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार माने जा रहे एडवोकेट बी राजा। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें थर्ड आई न्यूज़ की विशेष पेशकश पी फॉर पॉलिटिक्स। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशंस पहुंच सके। अब आज के इस अंक से दीजिए इजाज़त, नमस्कार।